चलिए आज बात करते हैं स्प्लिट कॉलम्स की। स्प्लिट कॉलम्स इसलिए किया जाता है कि कभी कभी एक ही कॉलम में दो तीन डेटा आपको दिए हुए रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 रैंक है, ये टाइटल भी हो गया और ये क्या है, ईयर भी हो गया। मतलब तीन कॉलम के डेटा एक ही कॉलम में है। तो इसको हम लोग तो इसको इसलिए स्प्लिट किया जाता है, तीनों अलग अलग कॉलम में हो जाए। तो स्प्लिट कैसे करते हैं, यहाँ पे आप होम टैब में देखिएगा, यहाँ पे एक स्प्लिट कॉलम्स का ऑप्शन दिया हुआ है। या फिर ट्रांसफॉर्म टैब में भी जाइएगा तो वहाँ भी एक आपको स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन दिया रहेगा। तो सबसे पहले इसी को हम लोग, और दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है कि कॉलम हेडर यहाँ कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 6 है। और फर्स्ट रो में क्या दिया हुआ है कि रैंक टाइटल एमडी, जो कि लगता है कि ये एक हेडर है। तो इसको हेडर कैसे बनाएंगे फर्स्ट रो को, उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। इस पे क्लिक करेंगे, देखिए हेडर हो गया अपना, पहला रो हेडर बन गया। तो सबसे पहले देखते हैं इसको स्प्लिट करते हैं। ये तीन डेटा है, तीन कॉलम होने चाहिए अलग अलग। तो इसको स्प्लिट कर देते हैं। इस पे सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करके स्प्लिट कॉलम में जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बाय डेलीमीटर यहाँ पे देखिए 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट है। डॉट हो, स्पेस हो, ब्रैकेट्स हो, ये सब डेलीमीटर होते हैं, या फिर डिलीमीटर बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्प्लिट, जब मैंने डिलीमीटर पे किया तो ये ऑप्शन आया हमारा। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ देखिए कोलन कॉमा इक्वल साइन सेमी कोलन स्पेस टैब इत्यादि दिया हुआ है। यहाँ पे डॉट का कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो हम लोग कस्टम करेंगे। और यहाँ पे जो भी है उसको हटा देंगे और क्या डालेंगे यहाँ पे, डॉट। डॉट ईच ऑकरेंस जहाँ जहाँ डॉट है वहां से ये कर देंगे, या फिर लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर है ना, लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर करते हैं, यहाँ से ओके करते हैं। देखिए यहाँ से ये हमारा रैंक अलग हो गया और बाकी टाइटल और ईयर अलग हो गया, है ना। जब 1 2 3 4 ये अपना अलग हो गया, रैंक एंड टाइटल 1। तो ये सिर्फ रैंक है तो इसका इसको रीनेम कर देते हैं, सिर्फ इसको रैंक रखते हैं। या फिर एक मिनट रुक जाइए, एक और से दिखाते हैं, इसको अंडू कर देते हैं। डॉट था ना, तो स्प्लिट कॉलम में जाते हैं, बाय डिलीमीटर कस्टम है ही तो डॉट डॉट। और यहाँ पे देखिए ईच ऑकरेंस ऑफ द डिलीमीटर, यानी कि जहां जहां डॉट है वहां वहां से स्प्लिट कर देगा, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे है तो एक ही जगह स्प्लिट करेगा। लगता है और कहीं भी डॉट है, इसलिए यहाँ एक नल बन रहा है, चार चार निकल कर आ गए। ठीक है ना, अंडू कर देते हैं। स्प्लिट कॉलम्स, स्प्लिट कॉलम में जाएंगे, बाय डिलीमीटर डॉट लेफ्ट मोस्ट, मतलब कि यहाँ से लेफ्ट मोस्ट। ओके, फिर इसको रीनेम कर देते हैं, रैंक रख देते हैं।
अब देखिए, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए कि स्पेस है, स्पेस दिया हुआ है ना, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रिम करना पड़ेगा। ट्रिम करने के लिए कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे, जो कि यहाँ ट्रांसफॉर्म टैब में है, फॉर्मेट यहाँ पे, और यहाँ देखिए ट्रिम, है ना, यहाँ पे स्पेस को हटा देगा। देखिए स्पेस चला गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए कि ये द सशंक रिडेम्पशन के बाद एक स्मॉल ब्रैकेट आता है, यानी कि इसके लेफ्ट में जो भी है उसको अलग कॉलम होना चाहिए और ये अलग होना चाहिए। ये हमारा जो स्मॉल ब्रैकेट है, ये एक डेलीमीटर है, तो इसको स्प्लिट कॉलम करेंगे बाय डेलीमीटर। और यहाँ पे क्या होगा, ओपन ब्रैकेट, और इसके लेफ्ट, लेफ्ट मोस्ट से, ओके, ये देखिए हो गया। सिर्फ टाइटल रह गया, ईयर इधर आ गया, लेकिन ईयर के साथ साथ एक और क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो इसको भी हटाना होगा, इसलिए इस पे जाएंगे और इसको, सॉरी, यहाँ से स्प्लिट कॉलम करेंगे बाय डिलीमीटर। इस बार देखिए खुद से ही पावर बीआई ने डिटेक्ट कर लिया है इसको। है ना, ईच ऑकरेंस कर देते हैं, देखिए ये आ गया। और ये एक एक्स्ट्रा बना है, जो इसके बाद तो कोई डेटा नहीं था, तो लेकिन फिर भी एक बना दिया एक्स्ट्रा कॉलम। इस कॉलम को हम लोग रिमूव कर देते हैं, राइट क्लिक करके रिमूव कर कॉलम कर देते हैं यहाँ से, ये रिमूव हो गया। ठीक है, इसको रीनेम कर देते हैं, इसको इसको ईयर कर देते हैं। पावर क्वेरी एडिटर में आप हेडर एडिट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर का डाटा आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब एक और है, यहाँ पे देखिए, हाँ ये, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं और उसके बाद कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो इसको, ये नंबर अलग होना चाहिए, अलग कॉलम में होना चाहिए, और ये अलग कॉलम में होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पे जाके फिर स्प्लिट कॉलम में जाएंगे, बाई डिजिट टू नॉन डिजिट, यानी कि ये डिजिट है और ये नॉन डिजिट है, तो पहले डिजिट है उसके बाद नॉन डिजिट है, तो बाई डिजिट टू नॉन डिजिट। ये देखिए डिजिट अलग हो गया और ये नॉन डिजिट अलग हो गया। ठीक है, और उसके उल्टा एक और है, बाई नॉन डिजिट टू डिजिट, यानी कि यहाँ पे नॉट येट वेरीफाइड के बाद डिजिट रहता, तो उसके उल्टा, सीधा उल्टा उसका जो होगा। अब एक और देखते हैं यहाँ पे क्या, कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, एक और ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे देखिए द गॉड फादर, ठीक है ना, ये लोअर केस है, द डार्क नाइट, ये लोअर केस है, पल्प फिक्शन, ठीक है ना, ये लोअर केस है, उसके बाद से ये अपर केस शुरू होता है, यानी कि लोअर केस टू अपर केस, लोअर केस टू अपर केस, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट कॉलम में जाएंगे, बाय लोअर केस टू अपर केस, यहाँ लोअर केस टू अपर केस, तो क्या होगा, ये यहाँ तक जो सेट है वो अलग कॉलम उसका बन जाएगा, बाय लोअर केस टू अपर केस। ये देखिए, देखिए यहाँ पे द आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दिए होंगे, पल्प फिक्शन में पी जो था वो बड़ा था, उसके बाद से लोअर केस शुरू हो रहा था, उसके बाद फिक्शन बड़ा, ये
तो जहाँ लोअर केस का सेट है उसके बाद से फिक्शन है, इसलिए इसको अलग किया। क्योंकि हम लोग लोअर केस टू अपर केस जा रहे हैं ना, तो इसको नहीं इग्नोर किया और यहाँ से एक सेट शुरू किया लोअर केस, देन ही फाउंड यहाँ से अपर केस है, तो इन दोनों को रिमूव कर दिया। और इसके ठीक उल्टा अपर केस द, फिर उसके बाद हो रहा है गॉड फादर जो है लोअर केस है, तो अपर केस टू लोअर केस, स्प्लिट कॉलम बाय अपर केस टू लोअर केस। देखिए, अपर केस अलग, लोअर केस अलग। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी अन्य टॉपिक के साथ।